सीपीआईएम ने आगामी 14वीं विधानसभा के लिए 11 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। कसुम्पटी से चुनावी मैदान में उतर रहे कुलदीप तंवर ने सीपीआईएम को तीसरा विकल्प बताया है। उनका कहना है कि लोग भाजपा और कांग्रेस की ध्रुवीकरण की राजनीति से तंग आ गए हैं। इस बार लोग विकास के लिए वोट करेंगे और सीपीआईएम जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेगी। सीपीआईएम नेता व कसुम्पटी विधानसभा से प्रत्याशी कुलदीप तंवर ने कहा कि जनता का विश्वास मुख्य पार्टियों में नहीं रह गया है, क्योंकि सरकार बनने पर कौन किस पार्टी में शामिल हो जाए यह मालूम नहीं है। 13वीं विधानसभा में सीपीआईएम प्रत्याशी राकेश सिंघा ने जीत दर्ज की और अच्छे विपक्ष की भूमिका के साथ विकास कार्य भी किए। सीपीआईएम को लोग अब तीसरे विकल्प के रूप में देख रहे हैं। कसुम्पटी में पिछले 10 सालों से कांग्रेस के विधायक हैं, लेकिन काम के नाम पर कुछ नहीं हुआ। कसुम्पटी की 36 पंचायतों में शिक्षा व्यवस्था, सड़क व परिवहन की हालत प्रदेश के कई दुर्गम पंचायतों से भी बदतर है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि स्कूलों की हालत खस्ता है, भवन जर्जर है, स्टाफ नहीं है। विधानसभा क्षेत्र में 2003 के बाद कोई नया काम नहीं हुआ। यहाँ के विधायक लोगों के बीच दारू, दबंगता और देवता के नाम की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन अब जनता सब जान गई है। विकास ही मुद्दा है जिस पर लोग वोट का इस्तेमाल करेंगे। सीपीआईएम इस बार 15 प्रत्याशी विधानसभा चुनाव मैदान में उतारेगी। एक विशेष परिस्थिति पूरे देश में और हिमाचल प्रदेश के अंदर भी है। पहले जो ध्रुवीकरण केवल कांग्रेस और बीजेपी के अंदर होता था, इस बार ऐसा हम महसूस कर रहे हैं कि जो साथी राकेश सिंघा की एक परफॉर्मेंस विधानसभा के अंदर रही है, हर नीतिगत मुद्दों के ऊपर एक विकल्प की बात की है, तो लोग एक विकल्प की जो जनहित की है, एक मजदूर किसान के हित में है, सरकारी कर्मचारियों के हित में है, या हर सेक्शन के हित में है, या जिनकी कोई आवाज नहीं है उनकी जो उन्होंने आवाज उठाई है, तो इस बार के चुनाव में ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा ये रहेगा कि तीसरे विकल्प को एक स्पेस मिलेगा। दूसरा, कसुम्पटी के बारे में हम ये समझते हैं कि जो आज से पहले यहाँ पर जो 2 रियासतों का ध्रुवीकरण रहा है 2 चुनावों के अंदर, और उसके साथ यहाँ पर दारू, देवता और दबंगता का इस्तेमाल जिस तरीके से किया गया है, वो शायद आने वाले समय में ये संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो जन संगठन अब जमीन स्तर के ऊपर काम कर रहे हैं वो इन चीजों को रोकेंगे। इस बार मुद्दा विकास के ऊपर होगा और सबसे बड़ा मुद्दा इस क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ पर की जो इकोनॉमी है वो सब्जी, फल और दूध वाली इकोनॉमी है। अधिकतर जो हमारी रूरल 212 गांव हैं, उसमें अधिकतर गांव में दूध उत्पादक और सब्जी उत्पादक हैं। उनका मुद्दा है सड़क का मुद्दा, लिंक रोड का मुद्दा है, और इस क्षेत्र में हिमाचल में सबसे ज्यादा 350 वायलेशन हुई है। इस इलाके में ठेकेदारों, जेसीबी जो के मालिक हैं, उनको काम देने के लिए एमएलए का फंड जो इस्तेमाल होता है, जब तक कच्चे रोड रहेंगे तो उनको काम मिलता रहेगा। लगता है कि वो चाहते ही नहीं कि इन रोड्स को कभी पक्का किया जाए। वेयर एज जो एडजॉइनिंग हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी ठियोग है, उसमें 173 जो विधानसभा के अंदर पटल के ऊपर जो रिपोर्ट रखी गई है उसके अनुसार फॉरेस्ट क्लियरेंसेस मिली है। 80 से ज्यादा उसमें 80% से ज्यादा उसके अंदर सड़कें हैं। तो लोग ये देख रहे हैं उनके लिए सड़क ज्यादा है, उनके लिए उनके स्कूल ज्यादा है, जो पब्लिक एजुकेशन है, बसेस बहुत ज्यादा है, जो यहाँ कोविड काल के बाद कोई यहाँ पर जो सरकारी बसेस नहीं चल रही है, और उसके अलावा जो स्वास्थ्य की सुविधाएं वो नहीं मिलती। तो विकास के जो मुद्दे हैं और जो 4 लेन का इस इलाके के अंदर मुद्दा है, लंपी रोग से जो लोग ग्रसित हुए हैं और उसके लिए जो नाकामी रही है इन दोनों पार्टियों की, इन दोनों पार्टियों के प्रत्याशी ये बोलते हैं कि ये जो हम तीसरे मोर्चे वाले हैं, हम लोग तो लोगों के ओबरे तक या तौशेड तक जा रहे हैं, ये हमारा काम नहीं है। इससे लोगों में और महिलाओं में बहुत रिजेंटमेंट है। इस तरह के मुद्दों को लेकर के हम ये समझते हैं कि इस बार जो लोग हैं वो एक इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को भी, और जो लोगों के बीच लोग रहते हैं उस आधार पर वोटिंग करेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप हजारों की तादाद में लोगों को मैनेज करके मुफ्त में बसेस को और खाना और बाकी सब चीजों के प्रलोभन और दबंगता के माध्यम से अगर इकट्ठे करेंगे, उसका प्रभाव नहीं रहेगा। न्यूज़ डेस्क N1 लाइव।